दोस्तों, आरएसएस इस साल अपना 100 साल स्थापना दिवस मना रहा है और हम देख रहे हैं कि बीजेपी के सभी चोटी के नेता उस पे अपने अपने भाषण दे रहे हैं। आरएसएस की स्थापना के संदर्भ में सिक्का भी चलाया जा रहा है, डाक टिकट का भी चलाए जाने की बात है। तो आरएसएस है क्या? 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में एक संस्था की स्थापना की जिसे आरएसएस कहा गया, जिसकी शाखाएं देश के हर शहर में हैं, जहां पर लोग व्यायाम करते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं और हिंदुत्ववादी बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस एक देशभक्त संस्था है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक दंगे भड़काने की संस्था है। आरएसएस को आप किसी भी रूप में देख सकते हैं, लेकिन सच ये है कि उसका राजनीति और समाज दोनों पर बहुत ज़्यादा असर रहा है। आरएसएस की पहुंच शिक्षा, राजनीति, किसान और यहाँ तक कि जुडिशरी में भी है। जहाँ तक आरएसएस की बात है, जो सबसे ज़्यादा इसके खिलाफ जाती है कि आरएसएस का आज़ादी के लड़ाई में योगदान शून्य है। जिस समय भारतीय लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय डॉक्टर हेडगेवार ने जब ये संस्था बनाई, उन्होंने अपनों को इस आज़ादी की लड़ाई से बिल्कुल दूर रखा। कई बार ये कहा गया है कि आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका संबंध महात्मा गांधी के हत्याकांड से है। नाथूराम गोडसे जो है वो आरएसएस का सदस्य था। अभी रिसेंटली बहुत से डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो ये कहते हैं कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य बहुत बाद में बना, पर जिस समय उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की उस समय वो हिंदू महासभा का सदस्य था। अगर वो आरएसएस का नहीं था तो अब हर बात पे आरएसएस वाले नाथूराम गोडसे का जिक्र क्यों करते हैं? आरएसएस अपने आप को एक देशभक्त संस्था कहती है और कहते हैं कि आरएसएस की शाखाओं में देशभक्ति सिखाई जाती है, लेकिन उन्होंने कभी तिरंगे का आदर नहीं किया। आज़ादी के बाद 52 इयर्स तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर कभी भी तिरंगा नहीं फहराया। आरएसएस ने हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा बाबरी मस्जिद अटैक प्लान करके बाबरी मस्जिद तोड़ के भारत में जो हिंदू मुस्लिम का जहर घोला, उसको आज भी लोग भुगत रहे हैं। आरएसएस खुद राजनीति में तो नहीं आती, लेकिन बीजेपी की सपोर्ट, जनसंघ, बीजेपी, ये आरएसएस की ही एफिलिएशन से चलते हैं। आरएसएस में मोहन भागवत जो लीडर हैं वो बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है। आरएसएस की फंडिंग के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, क्योंकि आरएसएस किसी भी चैरिटेबल संस्था के तौर पे रजिस्टर्ड ही नहीं है इंडिया में। उसके बावजूद आरएसएस के दफ्तर हैं, शाखाएं हैं और यहाँ तक कि उनका मुख्य कार्यालय भी है। और मोहन भागवत को जेड सिक्योरिटी भी मिली हुई है क्योंकि वो आरएसएस के अध्यक्ष हैं, तो उसका खर्चा जो है वो आम जनता के टैक्स अमाउंट से दिया जा रहा है। आरएसएस का जो सबसे बड़ा जहर है वो है हिंदुत्व। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मल्टी कल्चरल है, मल्टी डाइवर्स है, लेकिन आरएसएस हमेशा से उसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जिससे कि बाकी जो मार्जिनलाइज्ड धर्म हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिख, जैन, बुद्ध, मुसलमान, वो सबको ख़त्म करना चाहता है। आरएसएस जो आज धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है,
एक बार हिंदू राष्ट्र बन गया तो वो जात के नाम पर भी लोगों को बांटेगा, हिंदुओं में ही सब डिवीजन क्रिएट करेगा। और ये हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। इसके अलावा आरएसएस को कई बार प्रतिबंधित किया गया है इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहकर। आरएसएस के एनरोलमेंट, उसके सदस्य बनने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है। हाँ, आरएसएस के एफिलिएटेड विद्या मंदिर स्कूल, विद्या भारती जो है देश के हर जिले में, हर शहर में है, और वहाँ पर उसकी जो फीस है वहाँ से वो फंडिंग वहाँ जाती है, लेकिन उसका कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो मेरी नज़र में एक बहुत ही जहरीली संस्था है जिस पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं आरएसएस को सपोर्ट बिल्कुल करूँगा हर उस बात के लिए जिसके लिए वो अपने आप को प्रचारित करती है, लेकिन उसके साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी भी लाई जाए। इंडिया में, भारत में ये जो हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ आरएसएस का है और यही इनका गेम प्लान है। मैं देशवासियों से कहूँगा कि इनकी चालाकियों से बचें, अपना दिमाग लगाएं। धन्यवाद।